स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती, उनके अध्यक्षता में यहाँ चित्रकूट में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और यहाँ पे शंखनाद किया गया था। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन यज्ञ प्रारंभ किया गया था, क्योंकि इसके पहले भगवान राम के जो दर्शन होते थे वो वहाँ जंगला लगे हुए थे और ताला लगा था। जंगले के अंदर राम जी के दर्शन होते थे और उसमें स्वामी जी ने, शंकराचार्य जी ने ये उद्घोष किया कि नहीं, राम जन्मभूमि या राम जी का दर्शन भगवान के खुले में होना चाहिए, वो ताला खुलना चाहिए। उनके प्रयासों से, जनमानस के अनुरोध से, जैसा कुछ भी समझे भगवान की कृपा से, वो किन्हीं कारणों से वो ताला खुला और ताला खुल गया। इसके बाद भगवान राम के वहाँ दर्शन होने लगे, होते रहे। कुछ समय पश्चात यहाँ पे लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये चीज़ आ गई कि वो राम जी जहाँ विराजे हुए वो स्थान बावरी मस्जिद है। हम तो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज या उस समय के लोग इतने कमज़ोर मानसिकता के नहीं रहे होंगे कि राम को एक मस्जिद में विराजमान करेंगे, ऐसा हम नहीं मानेंगे। वो भव्य मंदिर राम जी का बना था, लेकिन लोगों ने उसको बावरी मस्जिद माना और उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसका आगाज यहीं चित्रकूट से प्रारंभ हुआ। और जब उस समय महारानी विजय राजे सिंधिया और उमा भारती जी ये यहीं चित्रकूट से अपना जो है भगवान के दरबार से होते हुए यहाँ से सरकार के द्वारा नज़र कैद की गई थी या अरेस्ट की, गिरफ्तार की गई, जो भी की गई, हमारे सामने से वो गुजर के गई हैं, ये हमने देखा। यहाँ के लोगों में बड़ी प्रसन्नता है सभी के अंदर, और भगवान राम तो सबके इष्ट हैं। यहाँ साधु संतों के तो इष्ट हैं भगवान राम, और राम हमारे ही इष्ट नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, और उनके भी इष्ट है। तीन न प्रसुतन कीन परनामा, भगवान राम को जब देखा वनवासी वेश में तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया था और इसी में सती को मोह हो गया था कि ये तो साधारण राजकुमार हैं, इनको जगत वंद जगदीशा कहकर के प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद पावन कह रहे हैं। तो इसमें मोह हो गया था सती को, और इसी मोह से चलते चलाते फिर सती का जो है अंत हो गया और सती जाकर के पार्वती रूप में पैदा हुई। तब भी भगवान राम है और शिव जी राम के इष्ट हैं और राम के इष्ट शिव जी हैं। ये दोनों में परस्पर एक दूसरे में इतना सामीप्य है कि वो दोनों एक दूसरे को, भाई रामेश्वर, राम का ईश्वर जो है वो रामेश्वर, और वो शंकर जी कह रहे हैं कि राम ही ईश्वर है जिसका, वो रामेश्वर। तो शंकर जी भी भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, और ये भी साफ लिखा हुआ है कि ये दो बंधु शंभ उर्वासी, ये दोनों राजकुमार जिनको आपने देखा, ये भगवान शंकर के हृदय में निवास करते हैं। ये रामचरितमानस जिसको आज दुनिया देख रही, गा रही, जान रही है, संयोग से आज तुलसीदास जी की जन्म शताब्दी भी है, और उन्होंने भी लिखा है कि इस रामचरितमानस को बोले यहिमा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। इसमें सबसे बड़ी चीज भगवान राम का नाम है, और इसको रचना करके भगवान शंकर ने रच महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमौ शिवा सन भाखा। और जब समय मिला तब उन्होंने पार्वती जी को कथा सुनाई है। वही रामचरितमानस आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वही रामचरितमानस रामचरित्र याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी हैं, उनमें सुनी जा रही यही रामचरित काग भुसुंडी और गरुड़ के बीच में चल रही है। ये रामचरितमानस बहुत प्रसन्न है, बड़े खुश हैं, सब लोग बड़े खुश हैं। जी बिल्कुल, संतों का कहना उचित है, क्योंकि ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है, ये कुआं में सभी तीर्थों का जल है। क्योंकि भगवान जब यहाँ अयोध्या से चित्रकूट आए थे वनवास काल में, तो भरत जी जब मनाने के लिए आए पिताजी के स्वर्गवास के बाद, तो जब आए तो उन्होंने सोचा कि अगर भगवान नहीं आएंगे तो मैं उनका अभिषेक, जो राज्याभिषेक है, वहीं कर दूंगा। तो ये सब लोगों ने बात उचित मानी कि हाँ ये सही बात है। तो सभी भरत जी सभी तीर्थों का जल लेकर आए थे, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया।
यहाँ राम जी ने कह दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं अपने वचन से खाली नहीं होऊंगा। हम सूर्यवंशी हैं। तो इसमें जब पासा पलट गया तो सब लोग बड़े चिंतित हुए कि अब कैसे क्या होगा। तो तब राम जी ने समझाया कि आप लोग चिंता मत करिए, भरत मेरा अगर राज्य नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी चरण पादुका देता हूँ, ये अपनी राजगद्दी पर रखें और इसी का पूजन होगा। जब मेरे 14 वर्ष वनवास पूरे हो जाएंगे तब आप लोग मेरा राज्याभिषेक कर दीजिएगा। तो इसी बात को लेकर सब लोग सहमत हुए, ऋषि मुनि लोग, सभी जनकपुरवासी, अयोध्यापुरवासी और सभी लोग जब गए तो रास्ते में ये कुआं मिला। अत्रि जी के द्वारा बताया गया कि बड़ा पुराने कुआं है। तो भरत जी को यही कुआं उचित लगा कि मैं सभी तीर्थों का जल लाया हूँ और मेरे प्रभु भाई साहब, जो भाई मेरे बड़े हैं, आज राम जी यहाँ सबसे ज़्यादा समय रहे, उनको सबसे जो सुखमय वनवास जो उनका कटा वो चित्रकूट में कटा है, उनको सबसे ज़्यादा सुख चित्रकूट मिला है। तो मैं सभी तीर्थों का जल यहाँ डाल देता हूँ, जिससे कि आगे भी जो भी यहाँ भक्त लोग आएंगे और सबका इसमें कल्याण होगा। तो इसी कुएं से सभी लोग आज भी उसमें स्नान करते हैं, चाहे कहीं भी तीर्थ में ना जाना पड़े, लेकिन यहाँ पर सभी तीर्थों का जल आपको उपलब्ध है और बड़ा ही महत्व इस कुआं का। और जैसा कि संतों ने अपनी बात कही कि यहाँ का कुआं का जल ले जाना चाहिए, तो बिल्कुल बहुत उचित बात कही कि हमें जो भरत जी की परंपरा है, ये परंपरा भी चल जाएगी और इसमें हमें एक नया भगवान के चरणों बिंदुओं को सेवा करने का मौका मिलेगा। भगवान के उस भूमि का पूजन होगा, सभी तीर्थों का जल वहाँ पर एकत्रित होगा और जैसे राज शासन की मंशा अनुसार जो कार्य हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए भगवान श्री राम जी के जन्म भूमि से लेके ये कर्म भूमि तक, अयोध्या से लेके चित्रकूट का जो भगवान का तीर्थ का जो उनके वन गमन का जो मार्ग रहा, भगवान के उस समय का बड़ा ही आनंद रहा और चित्रकूट वासी बड़े प्रसन्नता होंगे अगर उनके चित्रकूट से ये पवित्र जल अगर जाएगा तो बड़ी खुशी की बात है और जाना भी चाहिए, क्योंकि भगवान चित्रकूट में सब दिन रहते हैं। तो क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिय लखन समे। भगवान चित्रकूट में सब दिन रहते हैं और कहीं की बात नहीं आई, लेकिन चित्रकूट की बात आई कि चित्रकूट भगवान को बहुत प्रिय है। तो चित्रकूट से जल अगर भगवान के वहाँ अयोध्या जाएगा तो उसमें देवगण और मनुष्य गण के लिए बहुत ही सुविधा और बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। जी अभी ये चल रहा है, ये तय हो जाए कि यहाँ से भरतकूप का जल, क्योंकि भरतकूप में सारे तीर्थों की जल की पूर्ति हो जाती है, इसलिए अपना ये विधान है कि भगवान राम जी का जब 11.5 वर्ष सबसे ज़्यादा समय वनवास काल का यहाँ दिया है संतों और ऋषियों के बीच में चित्रकूट तपस्थली में, इसलिए हमारे सभी संतों का ऐसा मत है कि यहाँ की भरतकूप का जल और यहाँ की मिट्टी चित्रकूट की राम रथ का जाना आवश्यक है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे, वो मिट्टी और जल लेके वहाँ जाएं और उसमें सम्मिलित हों, ऐसा हम लोगों का विचार है।